बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, एफएफए की हमारी रिकॉर्डिंग जारी है और नया जो सवाल है वो है इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। और इस सवाल में हमने क्या बताना है, हमने बताना है अकाउंट्स रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड। तो चलते हैं सवाल की तरफ और देखते हैं कि अकाउंट रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड कैसे फाइंड किया जाएगा। Below is the data for the financial statement of Silverco for the year ended 31st December 20x9. Cash sales, credit sales, total revenue, trade account receivables, interest receivables, total receivables. What is the account receivable collection period for Silverco for the year ended 31st December 20x9? रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड का मैंने एक फार्मूला बताया था। मैंने कहा था स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन डिवाइडेड बाय प्रॉफिट एंड लॉस। मतलब हमने कहा था वो एलिमेंट जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आता है डिवाइडेड बाय प्रॉफिट एंड लॉस का एलिमेंट। तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में रिसीवेबल से रिलेटेड क्या आते हैं? ट्रेड रिसीवेबल। फार्मूला क्या हुआ? ट्रेड रिसीवेबल्स डिवाइडेड बाय, ये ट्रेड रिसीवेबल्स प्रॉफिट एंड लॉस में कहाँ से आते हैं? ट्रेड रिसीवेबल्स आते हैं क्रेडिट सेल्स से, टोटल सेल्स नहीं। कौन सी सेल्स? क्रेडिट सेल्स। कौन सी सेल्स? क्रेडिट सेल्स इनटू 365। तो ये हमारे पास फार्मूला आ गया रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड का, ट्रेड रिसीवेबल्स डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल्स इनटू 365 एंड योर आंसर वुड बी इन डेज। तो रिसीवेबल्स हमारे पास दो तरह के हैं, एक है ट्रेड अकाउंट रिसीवेबल्स और एक है इंटरेस्ट रिसीवेबल्स। तो हमने इंटरेस्ट रिसीवेबल नहीं लेने, हमने ट्रेड रिसीवेबल्स लेने हैं। तो ट्रेड रिसीवेबल्स कितने हैं? ट्रेड रिसीवेबल्स आर 320 डिवाइडेड बाय credit sales. We have total sales, cash sales, credit sales and total sales. We need just credit sales. और अगर टोटल होती तो फिर हम अज्यूम कर रहे होते हैं, नॉर्मली हम अज्यूम कर रहे होते हैं कि जो सेल्स है ये सारी की सारी क्रेडिट है। अगर उसने सेपरेट दे दिया है तो हम क्रेडिट सेल्स लेंगे। तो क्रेडिट सेल्स कितनी है? 1620 इंटू 365। अब आपने क्या लेना है? कैलकुलेटर ले लेना है। तो कैलकुलेटर ले लें, उठाएं और लिखें 320 divided by 1620, 320 divided by 1620 multiply by 365। तो आपके पास आ रहा है 72.09। तो 72.1 इज द करेक्ट ऑप्शन। तो देखें कितनी जल्दी हमने एक नया सवाल आज सीख लिया। और इस नए सवाल में क्या था? रिसीवर्स भी दो तरह के थे, सेल्स भी दो तरह की थी, और हमने देखा कि हम सिर्फ क्रेडिट सेल्स लेंगे और ट्रेड रिसीवेबल्स लेंगे, ना कि टोटल रिसीवेबल्स। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक, नए सवाल के साथ दोबारा मिलते हैं।